नमस्कार दोस्तों, आपने अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स को फॉलो करा होगा। तो आज हम रिवीजन करते हैं थ्रू एमसीक्यू। फर्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि डेडलाइन क्या है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एज पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड रेगुलेशन। तो जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 330 दिन। इन सब प्रश्नों की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके फिर प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कौन सी स्पेस कंपनी है जिसने कॉन्ट्रैक्ट ग्रैब करा है नासा से। किसके लिए? नासा अब एक मिशन प्लान कर रहा है लूनर स्पेस स्टेशन, वहाँ पे उसकी फेरी कार्गो और सप्लाईज को लेके जाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट नासा ने किस कंपनी को दिया है? तो प्राइवेट स्पेस में एक ही बहुत बड़ी कंपनी है, वो है स्पेस एक्स। तो आपका जो राइट आंसर है वो है सेकंड नंबर ऑप्शन स्पेस एक्स। किस इंडियन मिनिस्ट्री ने स्कीम लॉन्च करी है कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020, और एक उन्होंने स्कीम को रिवाइज करा है एलएलपी सेटलमेंट स्कीम 2020। देखिए, कोविड-19 में इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इंडियन इंडस्ट्री को हेल्प करने के लिए ये स्कीम लाई गई हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। नेक्स्ट प्रश्न है कि आप उस इंडियन मिनिस्ट्री का नाम बताओ जिसने स्कीम लॉन्च करी है स्ट्रैंडेड इन इंडिया। देखिए, कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे टूरिस्ट जो फॉरेन कंट्री के थे वो इंडिया में फंसे हुए हैं। उनको हेल्प करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ये स्कीम निकाली है। तो आप याद रखिए, स्टैंडर्ड इन इंडिया टूरिज्म मिनिस्ट्री की स्कीम है। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक्स होने थे 2020 में, अब ये हो गया पोस्टपोन। अब ये कब होंगे? 23 जुलाई से लेकर अगस्त 8 तक 2021 में। आपको बताना है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। तो इसका जो राइट आंसर है वो लुसैन, ये स्विट्जरलैंड में है। अगर आपको कंट्री पूछी जाए तो आप बोलोगे स्विट्जरलैंड, ठीक है। अगर आपको शहर पूछा जाए तो आप बोलोगे लुसैन। तो सेकंड नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मारिया टेरेसा नाम की एक महिला की डेथ हो गई कोविड-19 की वजह से, तो ये किस कंट्री को बिलोंग करती थी? तो इसका लिए आपका जो राइट आंसर है वो नंबर 4 स्पेन। ये स्पेन की प्रिंसेस थी मारिया टेरेसा, जिसकी डेथ हो गई है ड्यू टू कोविड-19। अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ नॉर्म्स को रिवाइज करा है कि अगर आपको जे.एंड.के का रेजिडेंट बनना है तो क्या क्या कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, कितना टाइम आपको वहाँ पे रहना पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो नंबर ऑप्शन 2 15 साल। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि अगर आप 7 साल तक वहाँ पे जो है स्टडी करते हो, इसके साथ प्लस आप जहाँ 10th का एग्ज़ाम जहाँ +2 का एग्ज़ाम वो जे.एंड.के से देते हो तो भी आप रेजिडेंट बन सकते हो वहाँ के। नासा ने सूर्य में पार्टिकल स्टॉर्म्स को स्टडी करने के लिए एक मिशन लॉन्च करा है, उस मिशन का नाम क्या है? तो उस मिशन का नाम है आपका ऑप्शन नंबर 4 सनराइज। हम हर साल अर्थ आवर सेलिब्रेट करते हैं। अर्थ आवर 2020 में भी सेलिब्रेट करा गया। ये किस तारीख को करा गया? तो आपका जो राइट आंसर है वो है नंबर ऑप्शन 3 मार्च 28। अभी अभी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है उनके लिए कुछ कंडीशनों को मॉडिफाई करा कि आप कॉर्पोरेट बॉन्ड में कितने % आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो नई लिमिट क्या है? तो आपका जो राइट आंसर है वो नंबर ऑप्शन 2 15%। अब एफपीआई 15% तक कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी आपको पता होगा कि पीएम केयर एक फ़ंड बनाया गया है कोविड-19 के लिए। अभी ये बोला गया कि पीएम केयर में आप जितना भी पैसा डालोगे उसके लिए आपको 100% एग्जेम्पशन मिलेगी इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू। तो किस सेक्शन में आता है ये आईटी एक्ट 1961 के? तो ये सेक्शन है एटीजी। आपका सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट है। अभी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होनी थी वो पोस्टपोन कर दी गई 2021 तक। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क और कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसके लिए जो आपका राइट आंसर है वो नंबर 1 बोन जर्मनी। चितरंजन जो लोकोमोटिव वर्क्स है वेस्ट बंगाल में, उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो कितने लोकोमोटिव उन्होंने जो बनाए हैं जिसकी वजह से उनका नाम जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है नंबर 3 431। जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इन्होंने अपनी कैपेसिटी से 2 गुना जो है ये लोकोमोटिव प्रोड्यूस करे हैं। तो जो बढ़िया बात है मेक इन इंडिया के लिए। नेक्स्ट, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की वो ऐप का नाम बताओ जो कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए बनाई गई है। तो इसका आपको नाम सबको पता ही होगा, आरोग्य सेतु। इस ऐप के जरिए आपके नज़दीक अगर कोई भी कोविड पेशेंट आएगा तो आपको ये अलर्ट दे देता है आरोग्य सेतु ऐप। अभी एक नई रिपोर्ट पब्लिश हुई है, उसका नाम है ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19। तो किस ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पब्लिश करा है? देखिए, कोविड-19 की वजह से पूरे वर्ल्ड में फाइनेंस की दिक्कत चल रही है, तो ये रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च करी है। तो आपका नंबर 1 ऑप्शन करेक्ट होगा। कोविड-19 से सभी बंदे फाइट कर रहे हैं, तो सिविल सर्विसेज ऑफिसर एसोसिएशन ने भी इसकी फाइटिंग के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च करा है, उसका नाम है कोरोना। आपका नंबर 1 ऑप्शन ठीक है, सी से सिविल सर्विसेज, सी से कोरोना।
इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन को स्कोल अवार्ड फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप 2020 मिला है क्योंकि उन्होंने एक्सेप्शनल काम करा है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ स्पेस में। तो उस संस्था का नाम क्या है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, अरमान। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने एक सिस्टम सेटअप करा है जो क्या करेगा कि जो फेक न्यूज़ कोविड-19 के लिए फैल रही हैं उसको कर्व करने के लिए, उसको फैक्ट चेक करने के लिए पीआईबी किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा नंबर 4, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इसके अंडर आता है पीआईबी। 2021 में वर्ल्ड गेम्स होनी थी जिसको पोस्टपोन कर दिया गया है 2022 के लिए। तो 2021 में जो वर्ल्ड गेम होनी कहाँ थी? तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। 2021 में जो वर्ल्ड गेम्स होनी थी वो होनी थी यूएसए में, बर्मिंघम करके उनका शहर है, वहाँ पे होनी थी। तो आपका राइट आंसर है नंबर 1। एशियन गेम 2022 में होनी है चाइना में। तो मैस्कट कौन सा है उसके लिए? तो आपके जो ऑप्शन हैं वो तीनों करेक्ट हैं, 1, 2, 3। तो आपका जो है 4th आंसर सही रहेगा। इसके लिए 3 जो है मस्कट रखे हैं चाइना ने। रेलवे के किस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने वेंटिलेटर प्रोड्यूस करा है जिसका नाम है जीवन, जो लो कॉस्ट वेंटिलेटर है टू फाइट कोविड-19? तो उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नाम क्या है? तो जो आपका राइट आंसर है वो है नंबर 1, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, ये पंजाब में है। नासा ने एक मिशन प्लान करा है जिसका नाम है आर्टेमिस। इस मिशन का पर्पज़ है कि जो मून के साउथ पोल पे ह्यूमन बेस कैंप बनाना है। तो किस साल तक इनका प्लान है कि हमने ये बिल्डअप करना है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 3, 2024 तक। किस मिनिस्ट्री ने डिजी लॉकर को सोल नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी बनाया? तो देखिए डिजी लॉकर से क्या काम लेना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि जितनी भी यूनिवर्सिटी डिग्री दें उनको डिजिटलाइज फॉर्म में दें। अगर हमने मतलब 10th किसी स्कूल में करी, अब यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो हमें फिजिकल जो है सर्टिफिकेट मूव करने की जरूरत ना रहे, हम उसको डिजिटली मूव कर सकें स्कूल से कॉलेज तक। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 4, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एचआरडी मिनिस्ट्री ने। अभी न्यूज़ में एक टाइगर था न्यूयॉर्क में जो ब्रोंक्स जू को बिलोंग करता है, उसको कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ था। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है नादिया। आपका सेकंड नंबर ऑप्शन ठीक रहेगा। इंडिया ने कोविड-19 से फाइट करने के लिए एक एमरजेंसी फ़ंड दिया है जिसका नाम है इंडिया कोविड-19 एमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज। अब इस पैकेज के अकॉर्डिंगली कितना पैसा दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 15,000 करोड़। 4th नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो इतना पैसा दिया गया इस पैकेज के थ्रू। अभी फीफा की जो फुटबॉल रैंकिंग जो है वो घोषित करी गई है। फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो है यूरिच में, स्विट्ज़रलैंड में। इस रैंकिंग को जो टॉप करा वो बेल्जियम ने करा है। तो इंडिया की रैंकिंग कौन सी है फीफा रैंकिंग में? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 3, 108। 108 पोजीशन जो है इंडिया की है फुटबॉल रैंकिंग में। किस मिनिस्ट्री ने एक ऑनलाइन कैंपेन जो है रिलीज़ करा है जिसका नाम है भारत पढ़े ऑनलाइन? तो इसका रहेगा आपका 4th ऑप्शन करेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, एचआरडी मिनिस्ट्री। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने अभी एक डोमेस्टिक वायलेंस हेल्पलाइन फॉर वुमेन लॉन्च करा है। आपको बताना है कि एनसीडब्ल्यू का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इसका जो राइट आंसर है वो नंबर ऑप्शन 2, न्यू दिल्ली में। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है कि यूनाइटेड नेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका जो राइट आंसर है वो है नंबर ऑप्शन 3, वियना, ऑस्ट्रेलिया। नेशनल सेफ मदरहुड डे कब सेलिब्रेट करा जाता है एनुअली? तो इसका जो राइट आंसर है वो अप्रैल 11, ऑप्शन नंबर 3। अभी इंडिया में नया सेंसस होने वाला है 2021 में। तो कितने फेज़ में सेंसस को कनेक्ट करने का जो प्लान करा है गवर्नमेंट ने? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3, 2 फेज़ में होगा जी। 2 अप्रैल को इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे मनाया गया है 2020 में। तो इसका थीम कौन सा था? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, थीम था ए हंगर फॉर वर्ड्स। बुक्स हैं तो वर्ड्स हैं, आपको याद रखने में आसानी होगी। देखिए जगह जगह पे आदमियों के लिए क्वारंटाइन सेंटर बन रहे हैं, बट इंडिया में फर्स्ट जो है क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया एनिमल के लिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को। अब आपको बताना होगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है किस स्टेट में? तो इसका जो राइट आंसर है वो नंबर 1 ऑप्शन है, उत्तराखंड। किस कंपनी ने एक नया जो है इनिशिएटिव लॉन्च करा है जिसका नाम है प्रगति? ये किसके लिए करा है? औरतों में एंटरप्रेन्योरशिप की जो भावना है उसको बढ़ाने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो नंबर ऑप्शन 4, फेसबुक ने। एशियन पैरालंपिक्स गेम होनी है 2022 में, तो इसका मस्कट कौन सा है? ये भी चाइना में होनी है। तो इसका जो मस्कट है उसका नंबर है ऑप्शन नंबर 4, फीफी। फीफी राइट आंसर है आपका। इंडिया में एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज है,
उसने यूनिसेफ के साथ कोलैबोरेट करके एक ऑनलाइन जो है क्लासेस या ट्रेनिंग स्टार्ट करी है कि कैसे कोविड-19 के साथ फाइट करना होगा। तो आपको बताना है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हैदराबाद। ये क्या करना चाहते हैं कि पंचायतों को जो है वो ट्रेन करना चाहते हैं कि कोविड-19 से फाइट कैसे करना है। नेक्स्ट है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो 2005 है उसके किस सेक्शन के अंदर थूकना जो है पब्लिक प्लेस पे अभी ऑफेंस हो गया है, जुर्म हो गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सेक्शन नंबर 51B। किस कंपनी ने वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड नेम टॉकबैक को इजाद कराया या लॉन्च कराया है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है नंबर ऑप्शन 2 गूगल। गूगल का जो ये कीबोर्ड है वो एंड्रॉयड में इनबिल्ट आएगा। हम हर साल वर्ल्ड आर्ट डे मनाते हैं, तो किस तारीख को हम वर्ल्ड आर्ट डे मनाते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 अप्रैल 15। अप्रैल 15 को हम वर्ल्ड आर्ट डे मनाते हैं। किस मिनिस्ट्री ने जो है कोविड-19 को लेकर कलर कोड जो है वो इम्प्लीमेंट करे हैं, रेड ऑरेंज ग्रीन जोन्स। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नंबर 4th ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। वर्ल्ड हेरिटेज डे 2020 में मनाया गया जिसका जो थीम था वो था शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये बताओ कि वर्ल्ड हेरिटेज डे हम किस तारीख को मनाते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है 4th नंबर ऑप्शन अप्रैल 18 को। अप्रैल 18 को हम वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाते हैं। कौन सी इंडिया की फर्स्ट स्टेट है जिसने जियो टैग फॉर कम्युनिटी किचन्स गूगल के साथ जो है इम्प्लीमेंट करे हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है उत्तर प्रदेश। देखिए कोविड-19 की वजह से रेस्टोरेंट नहीं चल रहे हैं, अब रेस्टोरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, कम्युनिटी किचन्स को सपोर्ट करने के लिए जियो टैग की व्यवस्था करी गई है जो आपको गूगल मैप में मिल जाएंगे। गवर्नमेंट ने अभी कुछ कानून अमेंड करे हैं जो रोकेंगे कि जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो इंडियन कंपनीज़ को एक्वायर ना कर सकें कोविड-19 का फ़ायदा उठा के। तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन है वो है नंबर 1 ऑप्शन FDI पॉलिसी। देखिए ये इंसिडेंट हुआ है कि चाइना ने जो है HDFC बैंक में 1% तक जो है स्टेक परचेज़ कर लिया कोविड-19 की वजह से, क्योंकि शेयर जो है बहुत ज़्यादा डाउन आ गए थे। तो अब इस चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने FDI पॉलिसी में जो अमेंडमेंट कर दिया कि पहले आपको मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेनी पड़ेगी तभी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। किस सुपर हीरो को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट यूज़ कर रही है बच्चों को एजुकेट करने के लिए कि वो कोरोना वायरस के साथ लड़ सके। तो उस सुपर हीरो का नाम है ऑप्शन नंबर 4 वायु। नेक्स्ट है कि 19 अप्रैल हम हर साल किस चीज़ के लिए मनाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर आपका है एक करेक्ट, वर्ल्ड लिवर डे। नेक्स्ट है कि UN में चाइनीज़ लैंग्वेज डे कब सेलिब्रेट करा जाता है। आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 अप्रैल 20 को। अप्रैल 20 को UN में चाइनीज़ लैंग्वेज डे जो मनाया जाता है। अभी जो नेक्स्ट प्रश्न है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंडिया में कोविड-19 की वजह से जो है सैनिटाइज़र की बहुत ज़्यादा कमी आ गई, तो नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने एक जो है मीटिंग करी अंडर चेयरमैनशिप धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं। उन्होंने फूड कॉरपोरेशन इंडिया को अलाउ करा कि आप राइस को किस सब्सटेंस में आप कन्वर्ट करो। तो आपको जो है ऑप्शन दिए हुए हैं एथेनॉल, मेथेनॉल, एथेन, मिथेन। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो नंबर 1 एथेनॉल। अब FCI को अलाउ करा कि आप जो सरप्लस राइस आपके पास है आप उसको एथेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हो। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 को टॉप करा है नॉर्वे ने। ये पब्लिश करा जाता है पेरिस बेस्ड रिपोर्टर सैन फ्रंटियर्स की तरफ से, जिसमें 180 कंट्री को रैंक करा जाता है। तो इंडिया का रैंक कितना है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो नंबर 1 ऑप्शन 142। पिछले साल जो था इसका जो रैंक था वो 140 था, 2 पॉइंट हम नीचे आ गए हैं, हमारा रैंक अभी है 142। किस कंपनी ने रिलायंस जियो में 9.99% जो है स्टेक परचेज करा है। तो आपको आंसर पता ही होगा, यह है फेसबुक। जो हमने अर्थ डे 2020 में सेलिब्रेट करा जिसका थीम था क्लाइमेट एक्शन। अर्थ डे हम हर साल किस तारीख को मनाते हैं। तो जो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अप्रैल 22 अप्रैल को हम अर्थ डे से सेलिब्रेट करते हैं। यूनियन कैबिनेट ने एक ऑर्डिनेंस को जो है अप्रूव करा है जिसका नाम है एपिडेमिक डिजीज़ ऑर्डिनेंस 2020, जो क्या प्रोटेक्ट करेगा जो हेल्थ केयर सर्विस वर्कर के ऊपर अटैक हो रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा। अगर किसी केस में इंजरीज आ जाती हैं तो जो कल्प्रिट है उसको कितने साल की सज़ा होगी। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर 3 7 साल। किस अरब नेशन ने मैरिजुआना की जो फार्मिंग है उसको लीगलाइज कर दिया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है नंबर 1 लेबनान। देखिए कोविड-19 की वजह से सभी कंट्रीज़ की जो है इकोनॉमी बहुत बुरी हालत में है, तो लेबनान ने क्या करा है कि मैरिजुआना की जो खेती को लीगलाइज कर दिया है। वो चाहते हैं इसके थ्रू कुछ इकोनॉमी को हेल्प मिले। नेक्स्ट प्रश्न में आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कंपनीज़ के कि किस कंपनी ने फैल्कन 9 जो है जो रॉकेट लॉन्च करा है जिसने 60 जो है सैटेलाइट को
सेटअप करा है इन स्पेस। तो प्राइवेट स्पेस कंपनी जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो है स्पेस एक्स। तो जो फैल्कन रॉकेट है वो स्पेस एक्स का है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट रहेगा। पीएम मोदी ने एक नई स्कीम लॉन्च करी है, नेशनल पंचायती राज डे जो 24 अप्रैल को मनाया जाता है उसके ओकेजन के ऊपर। उस ऐप का नाम क्या है? तो उसका ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। तो देखिए इस स्कीम के थ्रू क्या होगा, अभी ड्रोन से जो है वो एग्रीकल्चर लैंड का जो है एक सेटअप बनाया जाएगा, जिसमें जो है पता चल जाएगा कि कौन सी लैंड किसको बिलोंग करती है। अभी देखिए एग्रीकल्चर लैंड बहुत बड़ी बड़ी होती है, वहाँ पे हमेशा डिस्प्यूट रहता है कि एक दूसरे की जो है लैंड जो नियर बाय वाले हैं वो क्लेम करते रहते हैं। अभी ड्रोन की वजह से वो क्या करेंगे, पूरी की पूरी उसकी इमेजिंग कर लेंगे, तो जिससे सरकार की कोशिश है कि डिस्प्यूट को कम से कम किया जाए। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। सिडबी ने एमएसएमई को बचाने के लिए एक स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम को लॉन्च करा है। आपको बताना है कि सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, लखनऊ। नेशनल पंचायत डे हम हर साल मनाते हैं, तो आपको बताना है कि ये दिन कॉन्स्टिट्यूशन के किस अमेंडमेंट को बताता है। तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 ठीक होगा, 73rd अमेंडमेंट। हमारी एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ने एक जो है एप्लीकेशन लॉन्च करी है जिसका नाम है कार्यालय ई ऑफिस। तो आपको बताना है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का नाम जिसने इसको लॉन्च करा है। तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जहाँ CISF। किस मिनिस्ट्री ने एक कैंपेन लॉन्च करा है जिसका नाम है माई बुक माई फ्रेंड कैंपेन? ये लॉन्च करा गया था वर्ल्ड बुक डे के ऊपर। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 HRD मिनिस्ट्री। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रिजल ने इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रोजेक्ट करा है फॉर द ईयर FY 2020 से लेकर 2021 तक, 2020 से लेकर 2021 तक, तो किस परसेंटेज से इंडिया इकोनॉमी ग्रोथ करेगी? तो आपको जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 1.8%। लास्ट प्रश्न है कि CSIR और सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक प्रोटीन एनरिच्ड बिस्कुट बनाए हैं जो कोविड-19 के पेशेंट को दिए जाएंगे। तो आपको बताना है कि जो है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पे है? तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मैसूरू। होप इन मल्टीपल क्वेश्चन से आपकी जो है अप्रैल 2020 की जो करंट अफेयर है वो रिवाइज हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।